प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम वक्त का तकाजा है, इसके ऊपर अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है और तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रहे, बजट के ऊपर भी, लेकिन हुकूमत का साथ देने का फैसला किया गया। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं फिर ऑपरेशन का कहा जा रहा है और ये रियासत के मामलात उजलत से तय नहीं होते, सबको मिल बैठ कर बात करनी चाहिए, हमें ऑपरेशन के हदोहाल बताए जाएं और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड भी लिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात सियासी जमातों के हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। बजट के ऊपर भी इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात थे। हुकूमत थोड़ा सा जल्दी कर जाती है, लेकिन ये मामला चूँकि एपेक्स कमेटी में भी उठाया गया और KP हुकूमत ऑफिशली तो इसके ऊपर है, लेकिन जब उन्होंने कल जिरगा मुनक्कद कराया तो उसके अंदर इस चीज़ की मुखालफत की गई। आज मौलाना साहब ने भी इसके ऊपर खुलकर बात की है। मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया हमें सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ज्ञानचंद साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू भाई। किस तरह देखते हैं? मैं सबसे पहले तो चाहूँगा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर बात हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर हुकूमत के साथ है, ऑपरेशन की हिमायत कर रही है, लेकिन आपके माजी के इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान साहब इसके ऊपर इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मुखालफत इन सेंस कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं अमन अमान हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया, बताया ही नहीं जा रहा कि होगा क्या, क्यों ज़रूरी है, कहाँ किन किन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा। अब समझते हैं कि ये मामला अगर प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाता और फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी है, ऑफिशियल्स हैं या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ हैं, हमारी अस्करी क़यादत है, सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए था ताकि इस तरह के ये ज़रा पाकिस्तान की सालमियत का मामला है, इसके ऊपर सवालात न उठते। देखें, जहाँ तक ऑपरेशन का ताल्लुक है तो पीपल्स पार्टी का एक पुराना मौक़िफ़ है कि जहाँ पे भी दहशतगर्दी हो रही हो तो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन क्या जंग करने की जरूरत होती है। ऑपरेशन तभी किया जाता है जब बाकी चीजें काम नहीं करती हैं। हमारे मौलाना साहब भी उसमें किरदार अदा करें, हमारे बाकी अपोजिशन की पार्टी PTI समेत जिनको बड़ी हमदर्दी है DTP वालों से या ये जो दहशतगर्द हैं उनसे, तो वो उनको समझाएं कि दहशतगर्दी छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ जाएं और लोगों को मारना, बेगुनाह लोगों को मारना बंद कर दें, तो ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़े। तो ऑपरेशन के हवाले से तो हमारा यही मौक़िफ़ है और रहेगा, क्योंकि हम ऑपरेशन के विक्टिम रह चुके हैं। बाकी जहाँ तक सब लोगों को एतमाद में लेकर ऑपरेशन करना या कोई भी स्टेप लेना, मैं इसके भी हक में हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि सब लोगों को मुकम्मल तौर पर ब्रीफ करती कि हालात क्या बने हैं, उसमें क्या मजबूरी है जिसके तहत हमें एक नया ऑपरेशन शुरू करना है। बाद में तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ब्रीफिंग दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन वही टारगेट और इंफॉर्मेशन बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन होगा और दहशतगर्दों के खिलाफ ही होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, कोई लोगों को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जब रोजाना की बुनियाद पे हमारे फौजी जवान मर रहे हैं, हमारे फौजी अफसरान अपनी जानें दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो ऐसे वक्त में इस किस्म के एक्शन लेना तो लाजमी बनता है, उसकी हमायत ही करनी चाहिए, उसकी मुखालफत करने का कोई सबब नहीं। इसमें ज्ञानचंद साहब मुखालफत कोई भी नहीं कर रहा, ना PTI मुखालफत कर रही है, ना मौलाना साहब मुखालफत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, इवन जमात इस्लामी भी वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर हमें ऑन बोर्ड लिया जाता, हमसे बात की जाती है, हम मेजर स्टेक होल्डर्स हैं और जिन एरियाज़ में ये ऑपरेशन हो रहा है आप भी जानते हैं वहाँ थोड़ा सा मजहबी एलिमेंट ज़्यादा है, तो बजाय इसके कि पार्लियामेंट मौजूद है हमारे पास, मामला पार्लियामेंट से उठाया जाता, बात की चीत की जाती, आप नहीं समझते कि वाकई में ये थोड़ी सी उजलत हुई है? नहीं, मैंने तो उस पर बात की है कि कोई भी बड़ा स्टेप हो या छोटा, लेकिन सब स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर आगे बढ़ेंगे तो उसकी हिमायत भी होगी और उसकी कामयाबी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे जी। ये तो अभी ऑपरेशन शुरू ही नहीं हुआ तो कंट्रोवर्सीज पैदा होना शुरू हो गई। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि सब लोगों को हर मामले पे एतमाद में लेना चाहिए। ठीक, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो इस एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है ज्ञानचंद साहब, चूँकि आज इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तें जो थी वो मुस्तरद हुई हैं, सज़ा बरकरार है, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रा अब जाएगी हाई कोर्ट में चैलेंज करने।
चैलेंज के बाद ज़ाहिर है क्या फ़ैसला आता है वो अगेन अदालती मामला है, लेकिन जो एक कल हमने देखा था कि मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, वो सारी उस चीज़ के ऊपर आज फिर ब्रेक लग गई है। आप नहीं समझते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा एक रवादारी की बात करती है, मफामत की बात करती है, आगे चलने की बात करती है। प्राइम मिनिस्टर ने भी ये एक तरफ ये इशारा तो दिया, वेलकम किया अपोजिशन को कि आएँ बैठें बात करें, लेकिन दूसरी तरफ केसेस में तेज़ी, सियासी इंतकाम, अगर ये रवैया इस तरह रखा जाएगा तो ज़रा बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए वो फिर बैकफुट पे चले गए, तो मामला आगे कैसे बढ़ेंगे कि एटलीस्ट ठीक है इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब या शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे नहीं बैठ रहे, आपकी तरफ से PTA की तरफ से सेकंड ईयर लीडरशिप कोई कुछ बातचीत का आगाज़ करती ताकि मामला आगे बढ़ते, वो आगाज़ ही नहीं हो पा रहा। देखिए ये PTI की एक हठधर्मी है। एक तरफ से अभी प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर दी थी कि आओ बैठकर बात करते हैं, फिर जो आपकी जायज चीजें होगी लाजमी है वही मानी जाएंगी, इनकी मनमानियां तो नहीं मानी जाएंगी ना। ठीक है। तो उसी दम पे PTI वालों ने, उमर अयूब ने जिसने आज इस्तीफा ही दे दिया है PTI से, उन्होंने उसी दम पे बात कर दी कि भाई हमारे इमरान खान को जेल से बाहर निकालो, उसके बाद हम बात करेंगे। ये कोई बात नहीं होती है। दो पार्टियां बैठती हैं, उनको इश्यूज होते हैं, तो उन इश्यूज का सॉल्यूशन आप डिसाइड करके बैठ जाओ। फिर इमरान खान के खिलाफ कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, उसमें से कहीं पे सजा आ रही है, कहीं पे वो रिलीज हो रहे हैं, तो वो कोर्ट्स को डिसाइड करना है। अब बात तो शुरू करो ना, भाई आप क्या चाहते हो। सिर्फ इमरान खान तो नहीं है इस मुल्क का मसला, इस मुल्क के मसाइल तो कुछ और है। इमरान खान तो अपने किए धरे एक्शंस के भुगत रहे हैं, किसी में उसमें किसी और की तो कोई बात नहीं है। उन्होंने एक हमारे आर्मी के इंस्टॉलमेंट्स पे हमला किया, उन्होंने बाकी जो केसेस है उसमें कहीं ना कहीं तो है। आज भी जो फैसला आया है तो इद्दत का एक मामला तो है, शरई मामला तो है, उस पर अमल नहीं हुआ है, उसकी सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसकी क्या चीजें बनती है। लेकिन ये तो एक बात तो साबित शुदा है, क्योंकि उसका जो मौलवी था जिसने निकाह पढ़वाया वो भी बात कर चुका है, मैंने 2 दफा निकाह पढ़वाया। अगर इद्दत के टाइम पे ये शादी ना होती तो दोबारा निकाह पढ़ने की क्या जरूरत पड़ती। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कोर्ट्स की तरफ है, कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हैं, लेकिन आप बैठ कर किसी से बात भी नहीं करोगे कि भाई हम क्या चाहते हैं। ये तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तो हर वक्त में तैयार होना चाहिए। आप इसलिए भी बैठ जाएं कि डिसएग्री करना है, आप इसलिए भी, लेकिन एक दूसरे का मौक़िफ़ तो सुने। आप में वो चीज ही नहीं है कि भाई आप किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे से बात करने के लिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ज़रा इतनी इस तरह डिमांड्स होती हैं, ज़रा रखी जाती हैं, लेकिन एटलीस्ट आप गुफ्तगू का आगाज़ तो करें, बातचीत तो करें ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। दूसरा सिंध का रुख करते हैं। आज वज़ीर आला सिंध ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम में जाँ बहक अफराद के गुस्सा को 10 लाख रुपये मुआवजा भी देंगे, लेकिन स्ट्रीट क्राइम काबू नहीं पाया जा पा रहा। और ख़ास तौर पे जब हम कराची शहर की बात करते हैं तो बहुत क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्या समझते हैं कि क्या इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों चीज़ें इस तरह मैनेज नहीं हो पा रही? देखिए, मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, हमारी अखलाकियात कमज़ोर हो रही है, हमारे यहाँ महंगाइयाँ जो बढ़ चुकी हैं वो भी हैं, हमारे पॉलिटिकल इख्तलाफात और पॉलिटिकल ग्रुपिंग और एक ग्रोह बन जाते हैं, वो इस किस्म की भी चीज़ें करते हैं। अखलाकी मयार हमारा गिर रहा है, वो तो मेजर चीज़ है। हम हर चीज़ को छीन कर ले लेते हैं क्योंकि हमारा माहौल इस किस्म का बना हुआ है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ यकीनन हमारी कहीं न कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की ये नाकामी है। हम जदीद टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, वो भी हमारे बस की बात नहीं है। तो हमारे यहाँ हमारी जो एक मुआशी हालात है, हमारे यहाँ महंगाइयाँ हैं, रोजगार के वसाइल नहीं है, ये सब चीज़ें मिलकर ये बात आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन आपकी जो वैसे तो आप वफाक में माजी में इत्तेहादी रहे, आजकल आप इत्तेहादी तो नहीं है हुकूमत के, लेकिन MQM आपकी यहाँ ज़्यादा अपोजिशन में है। MQ ये कह रही है कि ये सारे चूँकि पिछले तकरीबन 2 दहाइयों से आपके पास इक़्तिदार है मुसलसल,
और ये सब कुछ आपने ठीक करना था, आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, एहसास महरूमी है लोगों में और डेवलपमेंट के ऊपर, रोज़गार के ऊपर के मौके नहीं है, तो ये वो तो सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा रहे हैं। देखिए, वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, ठीक है, हम गवर्नमेंट में हैं इसलिए इल्ज़ाम लगाना उनका बनता है, लेकिन महरूमिया जो जो भी है उसमें कम से कम एमक्यूएम तो कराची से बाहर सोचती ही नहीं है जी। पूरा पूरा मुल्क है वो एक नेशनल पार्टी का दावा तो करते हैं लेकिन सोचते कराची से बाहर नहीं, बात भी नहीं करते। लेकिन उनकी बात ठीक है कि भाई गवर्नमेंट में हम थे, हम वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, लोगों के महरूमियां हैं जो वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट में आधा हिस्सा तो ये भी शेयर करते रहे हमेशा, इन आउट तो रहा। मैं इसी तरफ आ रहा था कि ये पहला मौका है कि वो हमारे अपोजिशन में भी है, लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट में हमारे साथ बैठे हुए हैं जी, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो मिनिस्ट्रियां लेकर बैठे हुए, लेकिन उसी गवर्नमेंट को हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो एमक्यूएम तो कहीं कहीं पे बेनिफिशियरी तो है और वो कोशिश करें, अगर वो वहाँ के नुमाइंदे हैं तो वहीं पे कोशिश करें गवर्नमेंट। ठीक, एक चीज़ और ज्ञानचंद साहब, ज़रा मैं एमक्यूएम की बात करूँगा ना, सब जितनी जमातों को भी वोट मिला है, चाहे किसी की जमात को एक वोट मिला है या किसी को पूरा कराची डिवीज़न मिला है या सिंध भर में नुमाइंदगी मिली है, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता, क्राइम तो देखें क्राइम है ना, उसमें तो ये नहीं देखा जा रहा कि किसके वोटर से मोबाइल छीन रहा है या किसका वोटर था जिससे एटीएम मशीन से पैसे निकालते हुए छीन के ले गए। एक विल पावर नज़र नहीं आ रही, पॉलिटिकल एक विल पावर होती है ना, अपोजिशन समेत, ज़रा हुकूमत, अपोजिशन, इंतज़ामिया, हमारी एजेंसी सारे मिलकर वो करते हैं, और सोसाइटी भी, इवन सिविल सोसाइटी की भी मैं बात कर रहा हूँ कि मिलकर स्टैंड लें ताकि हम इस हौसला शिकनी कर सकें सारे अमल की। वो चीज़ क्यों नहीं पैदा हो रही? चाहे ये सिर्फ सूबा सिंध की बात नहीं हो रही, पूरे मुल्क में ही हम इस चीज़ की कमी देख रहे हैं। देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन कामयाबी अभी तो हुई है ना, जब स्टेट और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह पे, एक पेज पे खड़ी हो गई, ठीक, तो ये एमक्यूएम की जो बड़ी सारी दहशतगर्दी थी वो खत्म हो गई। कराची में जो एक फोन कॉल पे जो पूरा कराची बंद हो जाता था, जैम हो जाता था, मारामारी शुरू हो जाती थी, वो नहीं है आजकल। तो काफी, अगर हम कुछ साल पीछे के हम हालात देखेंगे तो काफी बेहतर है, लेकिन अभी मौजूद है, उस पर काम करने की जरूरत है। और पीपुल्स पार्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करती है, हम सब ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, मिलकर सब जमातों को इस पे काम करना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब ज्ञानचंद साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।